एनवीएन के साथियों, सलाम, नमस्कार। कमाल की बात में आपका स्वागत, आपका इस्तकबाल, आपका वेलकम। दोस्तों, आपने भी सुना होगा, सारा हिंदुस्तान जानता है, बल्कि अब तो मामला सोशल मीडिया की वजह से ऐसा हो गया है कि सारी दुनिया जानने लगी। चंद दिन पहले यूपी के कासगंज में एक वाक़या हुआ। वाक़या ये हुआ कि एक 21-22 साल का नौजवान अल्ताफ़, जो टाइल्स वगैरह लगाने का काम करता था, 200-300 रुपये रोज़ कमा लेता होगा। वो जिस घर में काम कर रहा था, उस घर में कोई बच्ची थी, कोई लड़की थी, वो कहीं गायब हो गई। तो ये शक हुआ कि शायद उसके गायब होने में इस लड़के का हाथ है। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस इस लड़के के घर पे गई और इस लड़के का बाप चांद मियाँ, उसने अपने हाथ से बेटे को पकड़ा और कहा कि अगर आपको शक है तो ले जाइए, मेरे बेटे से छानबीन कीजिए, और अपने हाथ से उसे पुलिस के हवाले किया। और उसके हवाले करने के 24 घंटे के बाद उनको ये बताया गया कि उनके बेटे ने हवालात के वॉशरूम में गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। अब जिस पाइप से उसने गोया अपने कॉलर किया, पता नहीं कोई नाड़ा या क्या था उसके पास, उससे उसने अपने गले में और उस पाइप में बांध के खुदकुशी की थी, वो पाइप ज़मीन से सिर्फ 2 फीट ऊंचा था। ये लड़का 5-5.5 फीट से ज़्यादा था। तो जैसे ही ये बात सामने आई, बिल्कुल साफ हो गई कि मामला गड़बड़ है। लेकिन कासगंज के जो सुपरिटेंडेंट पुलिस, आईपीएस ऑफिसर तो कंपटीशन में आते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, मगर उन्होंने इतनी जहालत की बात की कि वो आया, हम मुझसे बातचीत कर रहे थे, तो उसने वॉशरूम जाने को कहा। हमने उसको जो थाने का वॉशरूम में भेज दिया, और बहुत देर तक जब वो नहीं आया तो पुलिस वाले अंदर गए तो देखा कि उसने पाइप से बांधकर, अपने गले में बांधकर और ख़ुदकुशी करने की कोशिश की है। हम उसे हॉस्पिटल में ले गए, जहां उसका इलाज करने की कोशिश की गई, लेकिन वो मर गया। इस पर जाहिर है कि हंगामा हो गया, और बाप ने ये कहा कि मैंने अपने हाथ से अपना बेटा पुलिस के हवाले किया था, और उसके बाद ये हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे ने मेरे खुदकुशी की है, कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है उसके साथ। तो जाहिर है कि जब ये सोशल मीडिया पे हंगामा मचा, ये ऐसी खबरें आपको अंजना ओम कश्यप और रूबिटा लियाकत और अर्नब गोस्वामी और वो दूसरे 2-4 लघुए भगवे वो तो देंगे नहीं। सोशल मीडिया पे हंगामा मच गया। तो फिर ये हुआ कि अगले दिन पुलिस ने कहा कि लड़के के बाप ने एक हमको लेटर दिया है, जिसमें उसने कहा है कि हमारा बेटा जो है, उसने को ले गई थी पुलिस, और शायद डिप्रेशन में उसने खुदकुशी कर ली। अब पता नहीं उसे डिप्रेशन के माने भी मालूम या नहीं मालूम। तो मुझे पुलिस से कोई शिकायत नहीं है, और मैं पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। ये लेटर आ गया। इस लेटर के आने के थोड़ी देर के बाद ही कुछ सोशल मीडिया के जो चैनल्स थे, उन्होंने ये बताया कि वो तो सादे कागज़ पर उससे के बाप से कहा गया कि अंगूठा लगा दे, और उसने अंगूठा लगा दिया। उसने कहा मुझे तो पता भी नहीं कि उसमें क्या लिखा था। तो बहरहाल सारा खेल सामने आ गया कि सब गड़बड़ था। लड़के को उसी तरीके से मारा गया था जिस तरीके से कुछ दिन पहले गोरखपुर में एक लड़का, नौजवान, आपको याद होगा, मनीष वर्मा नाम था शायद, पूरा मुझे याद नहीं, मनीष तो बहरहाल था उसे, या आगरे में एक वाल्मीकि नाम के दलित नौजवान को भी पकड़ के हवालात में बंद किया गया था, और उसको भी मार दिया गया था। तो ये सब वाक़यात हुए थे। तो ये सब सामने आ गया था, लोगों की समझ में आ गया था कि यूपी में क्या हो रहा है, यूपी पुलिस क्या कर रही है और आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं। जाहिर है कि वाक़ई की सबने कंडेम किया उस वक्त। इसकी खबर जो है वो दुबई में और बहरीन में और दूसरी जगह भी पहुंच गई। उसके बाद हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक मुरादाबाद में अपने, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ, 100 सीटें आपको मालूम है। तो मुरादाबाद में उन्होंने एक बड़ी अपनी इलेक्शन सभा की, और उस सभा में उन्होंने कहा कि अल्ताफ की मौत पर
जिसके दिल में दर्द न हुआ हो, जिस मुसलमान के दिल में दर्द न हुआ हो, वो मुसलमान नहीं है। वो आपका बेटा है, आपका भाई है। अगर तुम मुरादाबाद में बैठकर ये समझ रहे हो कि नहीं नहीं काशगंज में हुआ, मुझे उससे क्या करना है, अगर तुम उस बच्चे के गम को अपने सीनों में महसूस नहीं करोगे तो मुझे शक होगा तुम्हारे मुसलमान होने का। वाह असदुद्दीन अवैसी साहब, हम तो समझते थे कि आप पॉलिटिशियन हैं, मगर आप तो मुफ्ती निकले। अब आपको क्या पुकारे हैं? मुफ्ती असदुद्दीन अवैसी। अब आप हमको ये बताएंगे कि कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है। हमने तो ये पढ़ा था और हमें तो ये बताया गया कि कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, किसी बंदे को नहीं है। जो अल्ताफ की दिल में जिसके दर्द न हुआ हो, जिसके दिल में दर्द, वो मुसलमान नहीं है। तो ये बताइए कि मनीष की मौत पर या वाल्मीकि की मौत पर जिसके दिल में दर्द न उठा हो, वो मुसलमान तो क्या इंसान भी नहीं है? तो मुफ्ती साहब फतवे मत दीजिए। लोगों को मालूम है मुसलमान क्या होता है, मुसलमान को मालूम है कि मुसलमान क्या होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं कि वो अल्ताफ हो या वाल्मीकि हो या मनीष हो, जिसके साथ भी जुल्म हुआ हो, उस जुल्म पर जिसकी आंख से आंसू न टपका हुआ हो, वो मुसलमान तो क्या इंसान भी नहीं, बल्कि उसके सीने में तो दिल ही नहीं। उसके बाद उसी जलसे में ओवैसी साहब ने याद दिलाया, तारीख, हिस्ट्री की याद दिलाई मुरादाबाद के लोगों को। कहा कि मैं मुरादाबाद के लोगों, तुम्हें याद नहीं 1980 में ईद के दिन पुलिस ने फायरिंग की थी और 300 मुसलमान मार दिए गए थे। तो हिस्ट्री को मत भूलो। बड़ी अजीब बात है। इससे चंद दिन पहले एक ऐसी ही अपनी इलेक्शन सभा में आदित्यनाथ, यूपी के चीफ मिनिस्टर, भी लोगों को हिस्ट्री की याद दिला रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ऐ लोगों, अपने सामने बैठी हुई भीड़ से ये मत भूलो कि जब सपा की गवर्नमेंट थी, जब मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, तो कार्य सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, फायरिंग हुई थी और सैकड़ों कार्य सेवक मर गए थे। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, राम कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया। और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार्य सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। तो वैसी भी हिस्ट्री याद दिला रहे थे और आदित्यनाथ भी हिस्ट्री याद दिला रहे थे। और आदित्यनाथ जब ये बात कह रहे तो वहां बैठे हुए कुछ लोग तालियां भी बजा रहे थे। ये जो तालियां बजा रहे थे, ये वो लोग थे कि जिनके दिल में नफरत घर कर चुकी है। उसी तरीके से असदुद्दीन अवैसी के मजमे में भी कुछ लोग उनकी ये बात सुनकर तालियां बजा रहे थे। उनके दिल में भी नफरत घर बना रही है। जिनके दिल में नफरत घर बनाती है, वो आगे चलकर समाज के लिए बहुत खतरनाक साबित होते हैं। तो वो भी नफरत पैदा कर रहे थे और ये भी नफरत पैदा कर रहे थे। और वो भी नफरत इसलिए पैदा कर रहे थे ताकि हिंदू उन्हें वोट दें, और ये भी नफरत इसलिए पैदा कर रहे थे कि मुसलमान इन्हें वोट दें। दोस्तों, हम आपको बताएं, जब असदुद्दीन साहब हिस्ट्री और तारीख और इतिहास की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री, थोड़ी बहुत इतिहास, थोड़ी बहुत तारीख तो हम भी जानते हैं। पहली बात तो हमने ये बताएं कि ये जो अल्ताफ वाला किस्सा है, इसकी सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें, या कम से कम मुझे, कैसे मिली? मुझे इसकी इंफॉर्मेशन एक हिंदी जर्नलिस्ट, और वसीउद्दीन अवैसी की भाषा बोलूं तो एक हिंदू जर्नलिस्ट, अजीत अंजुम के वीडियो से मिली। मुझे एक हिंदू ने सबसे पहले ये बताया कि कासगंज के एक मुसलमान नौजवान लड़के के ऊपर क्या जुल्म हुआ।
असदुद्दीन अवैसी ने नहीं बताया था, मुझे वो बता चुका था। अब रही हिस्ट्री की बात, तो मैं भी एक बात बता दूं, वो असदुद्दीन अवैसी साहब, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की हिस्ट्री ये रही है कि जब जब सियासत के ज़रिए नफ़रत फैलाई गई है तो समाज बटा है, और जब जब समाज बटा है तब तब इस नफ़रत की वजह से किसको कामयाबी मिली है? हमेशा चुनाव के बाद चुनाव, चुनाव के बाद चुनाव, इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन देख लीजिए, जब भी नफ़रत फैलाई गई है, जब भी नफ़रत घोली गई है, तब तब समाज बटा है, और जब जब समाज बटा है तब तक सिर्फ एक पार्टी को फायदा हुआ है, उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी। देख लीजिए आप, नफरत की पॉलिटिक्स जब भी हुई है, क्योंकि नफरत को कैश कराने का जो हुनर भारतीय जनता पार्टी और उसके लीडरों को हासिल है, वो किसी को हासिल नहीं। इस बार भी नफरत इसीलिए फैलाई जा रही, आदित्यनाथ भी नफरत फैला रहे और ओवैसी भी नफरत फैला रहे हैं, और इस नफरत में के माहौल में, इस नफरत की सियासत में सिर्फ फायदा बीजेपी को होने वाला है। तो फिर एक शक दिमाग में उभरता है, और सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं, सबके दिमाग में यह शक पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों के हमदर्द के भेष में मोदी, शाह और आदित्यनाथ के मददगार साबित हो रहे हैं। क्योंकि नफरत चाहे मुसलमानों में पैदा हो चाहे हिंदुओं में पैदा हो, उसका जो नतीजा है वो बीजेपी की कामयाबी की शक्ल में जाहिर होता है। मुफ्ती असदुद्दीन अवैसी साहब जो मुसलमानों की पहचान बता रहे हैं, वो मुसलमानों की पहचान नहीं है। मुसलमान की पहचान ये है कि जिस पर भी जुल्म हो और जहाँ भी जुल्म हो, उस मजलूम के लिए आँख से दो आंसू टपका दूँ, उस मजलूम के लिए हमदर्दी के दो लफ्ज़ बोल दो। मुसलमान होने का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे तबके से और किसी दूसरे मज़हब के आदमी से नफ़रत करो। जो नफ़रत मुसलमानों के ख़िलाफ़ पैदा कर रहे हैं और जो मुसलमानों में दूसरों के लिए नफ़रत पैदा कर रहे हैं, हम समझते हैं कि जो बात हमने कही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवैसी साहब मुसलमानों के हमदर्द के भेष में बीजेपी के मददगार हो रहे हों। अगर वो हमारी इस बात को गलत साबित कर दें तो यकीन कीजिए सबसे ज़्यादा खुशी हमको होगी। लेकिन हम यूपी के मुसलमानों से और यूपी की जनता से कहते हैं कि नफ़रत एक ऐसा फोड़ा है, बहुत जल्दी जो कैंसर में बदल जाता है। कैंसर तो बदन को, जिस्म को नुकसान पहुंचाता है, नफ़रत का कैंसर आत्मा को बीमार कर देती है। बचिए, आत्मा की इस बीमारी से बचिए। दोस्तों, यही कहना था। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज़।